लर्नर्स एकेडमी अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने इल्मी सफ़र के मुसाहिबों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमने अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ का आगाज़ इंसानी जिस्म के बैरूनी अज़ा से कर रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे बखूबी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। दोस्तों, आज इस सिलसिले का चौथा एपिसोड है, तो फिर आइए और बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो इमेज आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये रुखसार में नमूदार होने वाले गढ़े की है, जिसे इंग्लिश में डिम्पल कहते हैं। दोस्तों, ये गढ़ा हर फर्द में मौजूद नहीं होता है। ये उन अफराद में नुमाया होता है जिनके गाल के पट्टे यानी चीक मसल्स में एबनॉर्मेलिटी वाक़ हो। चुनांचे ऐसे अफराद जब फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, ख़ास तौर पर जब मुस्कुराते हैं, तो मसल्स के खिंचाव यानी पुल होने की वजह से ये गढ़ा बन जाता है। दोस्तों, इस गढ़े की एक और वजह चेहरे में ज़ायद चर्बी यानी फैट की मौजूदगी भी होती है। पेश नज़र दूसरी तस्वीर होंठों की है, जिन्हें उर्दू में लब भी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इन्हें लिप्स कहते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म में होंठों के मुतअद्दिद फंक्शंस होते हैं, जिनमें सबसे बुनियादी फंक्शन ग़ज़ा को गिरफ्त करना, ग़ज़ा को ग़ज़ाई नाली यानी एलिमेंट्री कैनाल तक मुंतकिल करना होता है। इसके अलावा होंठ मुख्तलिफ आवाज़ें जैसे कि सीटी बजाने और विंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी कारआमद होते हैं। होंठ फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे मुस्कुराहट और इंसानी जज्बात जैसे बोसा लेने के इजहार का ज़रिया भी बनते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आपकी निगाहों का मरकज़ है, इसे इंग्लिश में फिल्ट्रम कहा जाता है। फिल्ट्रम नाक और ऊपरी होंठ के बीच का एक नुमायां डिप्रेस्ड हल्का है। दोस्तों, साइंस ताहाल इसके मकसद को जानने से कासिर है, ताहम ये ख्याल किया जाता है कि इसका मकसद मुंह को हरकत देने के दौरान ऊपरी होंठ के खिंचाव के लिए इजाफी जिल्द मुहैया करना होता है। पेश नज़र चौथी तस्वीर मूंछ की है, जिसे इंग्लिश में मुस्टैश कहते हैं। मूंछें मर्दों में नाक और बलाई होंठ के बीच में उगने वाले बाल हैं। दोस्तों, साइंस आज तक इनकी मौजूदगी का मकसद बताने से कासिर है, ताहम मर्द इन्हें अपनी जाज़बियत में इजाफे के लिए बनाते हैं। पेश नज़र पांचवी तस्वीर ठूड़ी की है, जिसे उर्दू में ज़नख़दां भी कहते हैं, जो कि निस्बतन एक कम मुस्तअमिल लफ्ज़ है और इंग्लिश में इसे चिन कहा जाता है। चिन चेहरे का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो ज़ीरी होंठ के नीचे का हल्का है, जैसा कि तस्वीर से वाज़ेह किया गया है। दोस्तों, मौजूदा साइंस ठूड़ी का मकसद बताने से कासिर है। अलबत्ता कुछ अरसे कबल तक ये ख्याल किया जाता था कि ठूड़ी का मकसद ग़ज़ा चबाते वक्त जबड़े को सपोर्ट मुहैया करना होता है। ताहम असर हाजिर के साइंसदानों ने तजर्बात करके इस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया है। पेश नज़र तस्वीर ठूड़ी में नमूदार होने वाले गढ़े की है। इसे उर्दू में चाहे ज़नख़दां भी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में क्लेफ्ट चिन कहा जाता है। दोस्तों, ठूड़ी में गढ़े का बनना आम तौर पर मौरूसी होता है। क्लेफ्ट चिन के बनने की वजह ज़ीरी जबड़े की हड्डियों का आपस में एक दूसरे में जम ना हो पाना होता है। पेश नज़र स्लाइड में तीर के निशान से वाज़ेह की गई इमेज को दांत कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इन्हें टीथ कहा जाता है। दोस्तों, दांत कैल्शियम के बने एक सख्त स्ट्रक्चर हैं, जो ग़ज़ा को काबिल हज़म बनाने के लिए ग़ज़ा को चबाने, ग्राइंड करने और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने का काम करते हैं। इसके अलावा अल्फाज की दुरुस्त अदायगी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। पेश नज़र तस्वीर मसूड़ों की है, जिन्हें इंग्लिश में गम्स कहा जाता है। दोस्तों, हमारे दांत इनमें गड़े हुए होते हैं, इसी बिना पर दांत अपनी जगह फिक्स रहते हैं। मसूड़े दांतों की जड़ों के गिर्द एक ग़िलाफ़ का काम करते हैं, इसलिए ये इन्हें डिके यानी पोसीदा होने से भी महफूज रखते हैं। पेश नज़र तस्वीर ज़ुबान की है, जिसे इंग्लिश में टंग कहते हैं। दोस्तों, ज़ुबान अशिया का ज़ायका समझने, ग़ज़ा को चबाने और गुफ्तगू करने में अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त जो तस्वीर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये मुंह की है,
जिसे कि उर्दू में दहन भी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे माउथ कहते हैं। दोस्तों, ये चेहरे का वो हिस्सा है जो होंठों, दांतों, जुबान, मसूड़ों और दीगर उज़्व और वदूद पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुंह में बनने वाली रतूबत की, जिसे उर्दू में थूक और लुआब भी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे सलाइवा कहा जाता है। दोस्तों, थूक बनाने वाले वदूद सैलिवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। दोस्तों, लुआब के मुतअद्दिद फंक्शंस होते हैं, जिनमें ग़ज़ा को नम करके काबिल तहलील बनाना, मुंह को बैक्टीरिया से पाक रखना, हाइड्रोजन के इर्तिकाज़ को रेगुलेट करना वगैरह होते हैं। पेश नज़र तस्वीर मर्दों के चेहरे पर निकलने वाले बालों की है, जिसे उर्दू में दाढ़ी या फिर रीश भी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे बियर्ड कहते हैं। दोस्तों, मूंछों की तरह इनका मकसद भी वाज़ेह नहीं है, ताहम मर्द इन्हें अपनी जाज़बियत के लिए रखते हैं। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये तस्वर किया जाता है कि दाढ़ी स्किन इन्फेक्शंस, सूरज की यूवी रेज वगैरह के नुकसानात से महफूज रखती है, ताहम साइंस इसकी तस्दीक करने से ताहाल कासिर है। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त तलब करने का वक्त हुआ चाहता है। इस सिलसिले को यही मुनक़ता करते हैं। हमेशा की तरह अगली चंद स्लाइड्स में आज आपसे शेयर की गई वोकैबुलरी को समराइज़ किया गया है। आप चाहें तो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों हमेशा खुश व खुर्रम रहिए।